A very special good mornings to all of you. Welcome to my channels VS Education's Hub में नमस्कार स्वागत है आप सभी का. In this video I am here to discuss the Hindu editorials की vocabulary plus उससे related क्या क्या sentences हैं पर उस words के क्या क्या synonyms है क्या words का meaning है particular एक वीडियो में डिस्कशंस करेंगे. एंड देन करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी एग्जाम्स में MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं वह क्वेश्चंस भी एक तरह से कह सकते हैं वह न्यूज़ भी अपन डिस्कशंस करेंगे. तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा पूरा सेशंस. कोई भी एग्जाम्स हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग RB असिस्टेंट मीन्स SBI क्लर्क मीन्स SSC CHSLs राइट रेलवे कोई भी एग्जाम्स हो आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा. ध्यान से देखिएगा. जीके को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, ये दोनों सेशंस दोनों आपके टॉपिक्स एक तरह से कह सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही वीडियो में मैं डिस्कशंस करता हूँ. माय डियर एस्पिरेंट्स रेगुलर क्लास होती है तो प्लीज़ रेगुलर बनिए. 100% बहुत हेल्प करेगा. स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस. एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ VS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें. इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपकी प्रिपरेशंस के लिए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे राइट. शेयर नहीं किया तो प्लीज़ पहले शेयर कर दे वीडियो को ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे राइट. एंड अच्छा लगी मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन में भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो. ओके एक वीडियो मैंने अपलोड किया था माय डियर एस्पिरेंट्स SBI जो क्लर्क मेंस है RB असिस्टेंट मेंस है उनके लिए भी SSC वाले भी एस्पिरेंट्स भी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं. मैंने संडे को अपलोड किया था लगभग 70 वर्ड्स प्लस उस वर्ड्स में एक तरह से कह सकते हैं उस वीडियो में रिविजन सेशंस मैंने रखा था राइट. तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. PDF चाहिए बता दीजिएगा. गारंटी है एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे. प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. ओके नेक्स्ट एक मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर ऐप लॉन्च की थी राइट. एक जो ऐप लॉन्चेज हुई है कोविड-19 के लिए उन सभी का एक सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया था राइट. उसको आप देखिएगा. बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ सकता है. ओके तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. एग्जाम्स का पार्ट बनेगा गारंटी है राइट. किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो गारंटी है इसमें से एक जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे. PDF चाहिए तो बता दीजिएगा. SICM थंबनेल लगा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट आपके मोटिवेशन कोट माय डियर स्टूडेंट्स टुडे 16th of April 2020. अब सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ मोटिवेशन कोट क्या कहती है. द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन द डिक्शनरी राइट. इट मीन्स एकमात्र स्थान जहाँ काम से पहले सफलता मिलती है वह आपका शब्दकोश में है राइट. आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आपका व्यवहार कितना अच्छा, आपका बिहेवियर किस टाइप का है राइट. आप किसी को कैसे ट्रीट करते हैं, किसी को क्या समझते हैं राइट. आपके अंदर ईगो नहीं है राइट. तो वही आपकी बोली वही आपके शब्दकोश वही आपकी वाणी पे उजागर होता है. नम्र स्वभाव की वाणी आपकी अच्छी होगी एकदम पैसेज पे आपको नॉलेजेबल्स होगा राइट. कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ का आपको नॉलेज है आपकी वाणी अगर अच्छी है राइट. शब्दकोश आप अच्छे इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स कहने का मेन मोटो यही है कि आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए राइट. उसके बेसिस पे आपको बात किस टाइप से रखनी है ये आपको खुद को पता चल जाएगा राइट. नॉलेज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए राइट. किसी की पर्टिकुलर टॉपिक हो किसी भी डिस्कशंस करते हो तो उसके लिए यही एक सफलता का कारण है राइट. जहाँ आपको लग जाता है कि हाँ मेरा नॉलेज अच्छा है डिबेटेबल्स एक तरह से डिबेट के लिए नॉलेज मेरा अच्छा है डिबेट कर सकता हूँ तर्क मेरे अच्छे हैं तो गारंटी है आप सफलता के मुकाम पर पहुँचेंगे राइट. तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को एक तरह से इम्पॉर्टेंट है आपकी मोटिवेशंस के लिए. ओके नेक्स्ट आइए इम्पॉर्टेंट न्यूज पे. कल भी मैंने डिस्कशंस की थी. कल बहुत अच्छा सेशंस रहा था. आप देखिएगा आपको बहुत हेल्प करेगी. ओके
फर्स्ट न्यूज आपके सामने है। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने एक प्रोग्राम्स लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है, YSR निर्मल, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और गुजरात, राइट, इन 3 स्टेट्स का आपको करंट अफेयर बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में गारंटी है 5 से 6 क्वेश्चंस इन स्टेट्स के बारे में पूछता है करंट अफेयर में, राइट। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के आपकी गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है YSR निर्मल, राइट। YSR निर्मल एक पोर्टल है जहां पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या आपको फैसिलिटी है, क्या आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही। कोविड-19 के लिए ही है पर्टिकुलर, क्लियर, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। निगाह नामक ऐप, यह भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था, याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बनेगा, राइट। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी एंड गवर्नर आपके आंध्र प्रदेश के माय डियर एस्पिरेंट्स विश्वभूषण हरिचंद्र इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, क्लियर। नेक्स्ट आपका है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। एम्बेसडर्स बनाया, ब्रांड एम्बेसडर्स आपके MS धोनी को, पोकर स्टार्स, राइट। एक पोकर स्टार्स में MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया था। पहले थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैंने ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए लगाई है क्योंकि पर्टिकुलर मैं 1 लाइनर भी दे सकता था, राइट। तो याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन यही भी बन सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया है, तो उनको किसकी जगह बनाया है, ये भी एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है क्वेश्चंस। तो दैट इज द नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो आपकी अभिनेता है, एक्टर हैं, उनकी जगह MS धोनी को एक ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, क्लियर। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा या ब्रांड पूछ सकता है आपको, क्लियर। अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगी न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बिल्कुल सर्च करके आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ अच्छे लेवल पे। समझ में आया, थम्स अप दे दीजिएगा मेरे को। ये अब आ जाते हैं अपन आर्टिकल्स पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल्स। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है, ये आपका सेकंड आर्टिकल्स है, राइट। फर्स्ट आर्टिकल से आपका स्ट्रेस टेस्ट, राइट। स्ट्रेस इसमें इट मीन्स कह सकते हैं तनाव, राइट, पैशंस, राइट, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस। तनाव टेस्ट यानी कि टेस्ट किया जा रहा है। आपको मालूम होगा पहले 14th ऑफ आपके अप्रैल तक लॉकडाउन था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा 3 मई तक इसको लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। तो उसके बेसिस पे आर्टिकल्स में राइटर यह कहना चाहता है, कुछ क्रिटिसाइज भी है, कुछ अप्रिशिएट भी किया है कि इस बेसिस पे लॉकडाउन्स बढ़ाना, किस बेसिस पे आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। देन क्रिटिसाइज इसको यह किया है कि अलग अलग स्कीम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट के सेक्टर्स, फार्मर्स, राइट, जो भी सेक्टर्स में डिक्लाइंस पोजीशंस पे जा रही है, GDP फोरकास्ट, इकोनॉमी कंडीशंस बहुत डाउन सिचुएशंस में जा रही है, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है। पर्टिकुलर स्टेट्स वाइज उन्होंने एग्जांपल्स दिया है, राजस्थान का भी दिया है, राइट। राजस्थान का एक एग्जांपल्स भी इन्होंने बताया कि फूड आइटम्स हो गए, अलग अलग लोगों तक फूड आइटम पहुँचाना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। सेकेंड आर्टिकल से आपका डिजास्टर्स डिसीजंस, राइट। आपको मालूम होगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, WHO, राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो अब अमेरिकन यानी कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फंडिंग रोक दी है, राइट, कि अवेयरनेस नहीं जागृत कर सकती WHO, यानी कि पूरा का पूरा WHO के ही अंडर्स में ये सब काम हो रहा है, राइट, जिसमें आप कह सकते कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में। तो US ने फंडिंग इसलिए रोक दी कि इसके बेसिस पे WHO थोड़ी लापरवाही कर रही है,
राइट, कुछ अवेयरनेस ज़्यादा जागृत नहीं कर रही, उन्होंने फिगर वाइज बात की है, आप पढ़ लीजिएगा। वोकैब इंपॉर्टेंट है, अपन वोकैब पे चलेंगे। मेन हाइलाइट्स यही थी, मैंने आपको हाइलाइट्स बता दी है। ओके, प्लीज़ पढ़िएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल्स इसमें डेटा भी दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं अपन आज की वोकैबलरी पे। देखिए, एंड बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल्स को वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है, लाइक नहीं किया तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी कर दें, कि प्लीज़ कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा मोटिवेशन इन 3 चीज़ों से ही इम्प्रूवमेंट होता है। राइट, आपको अच्छे कंटेंट, अच्छे न्यूज, अच्छी वोकेबलरी, अच्छे सेंटेंस, अच्छे मीनिंग्स प्लीज़ करिएगा जरूर। कोई डाउट्स हो तो टाइप कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है, लुक एट दिस वर्ड्स। कोहेसिव, इट मीन्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि फोर्सफुल समथिंग, राइट, जिसको आप कह सकते हैं फोर्सफुल टाइप, जो बलपूर्वक किसी काम का होना, इट्स कॉल्ड बी कोहेसिव। एग्जीक्यूटिव याद कर लीजिएगा, वी हैव टू एलिमिनेट द वायरस कोहेसिवली, राइट, कोहेसिवली यानी कि बलपूर्वक इस वायरस को एलिमिनेट यानी कि समाप्त करना है हम सभी को। नेक्स्ट आपका है रोल बैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाउन के थ्रू उसको याद कर लीजिएगा। इट मीन्स विथड्रू, जिसको आप कह सकते हैं वापस समथिंग, राइट, वापस, विथड्रॉल्स वापस, जिसको आप यूज कर सकते हैं हिंदी में। द गवर्नमेंट शुड रोल बैक पेट्रोल प्राइसेस, राइट, दैट इज द एग्जाम्पल्स। समझ में आया? नहीं समझ में आता तुरंत पूछिए, समझ में आता है तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। कॉम्प्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लायंस इट मीन्स अधेरेंस समथिंग, किसी की आज्ञा का पालन करना, राइट, राइट, इट्स कॉल्ड बी कॉम्प्लायंस या अधेरेंस इज द सिनोनिम्स ऑफ कॉम्प्लायंस। ओके, दे मस्ट सिक्योर ईच अदर्स, कॉर्पोरेशंस और कॉम्प्लायंस, राइट, दैट इज द एग्जांपल्स। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कोई वर्ड्स नहीं समझ पाता तुरंत बताइएगा, न सर हमको नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। नेक्स्ट देखिए, स्लैजरिंग, स्लेजर हैमर, राइट, स्लेजर हैमर, इट मीन्स रिलेंटलेस समथिंग, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउन की तरफ तो याद कर लीजिएगा, इसका सेंटेंस देख लीजिए। अ लेडी एक्यूज्ड हर हस्बैंड स्लेज हैमर बिहेवियर विथ हर, राइट, जो क्रूर व्यवहार हो, निर्दयी व्यवहार हो, इट्स कॉल्ड बी स्लेज हैमर। ओके, अनमिटिगेटेड, इट मीन्स सस्टेन समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनमिटिगेटेड इट मीन्स आपके सस्टेन, जिसको आप यूज कर सकते हैं अनमिटिगेटेड, जो स्थिर हो, राइट, इट्स कॉल्ड बी सस्टेन या अनमिटिगेटेड। COVID-19 will be an unmitigated disasters of year 2020, right? Assess it means evaluate and define something, right? डिफाइन करना, इवेल्यूएट करना, राइट, आशा करना, आंकना, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, हिंदी में शुद्ध वर्ड्स आपको इसका आंकना आप लिख सकते हैं, राइट। वी आर ट्राइंग टू असेस हाउ वेल द सिस्टम्स वर्क्स, राइट, दैट इज द एग्जाम्पल्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन सभी के सेंटेंस जरूर क्रिएट कीजिएगा। सर ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमने बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल सेंटेंसेस, ताकि स्टूडेंट्स देखें, उनकी भी हेल्पफुल हो सके। ओके, प्लीज़ बनाइएगा। नेक्स्ट आपका है ऑब्स्केट। ऑब्स्केट इट मीन्स ऑब्सक्यूर्स एंड मफल्स समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ है, वर्क विद रूल्स याद कर लीजिएगा। सेंटेंस देखिए, पॉलिटिशियंस हैव वंस अगेन ऑब्स्केटेड द इश्यूज, राइट। डिफियंटली एडवर्ब की तरह की डिसओबीडियंट समथिंग, राइट, आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, इट्स कॉल्ड बी डिफियंटली, राइट, आज्ञा का पालन नहीं करना, आज्ञा पालन नहीं करना, इट्स कॉल्ड बी डिफरेंटली, राइट। एडवर्ब के थ्रू उसका याद कर लीजिएगा, एल वाई जिनके भी पीछे हो ओ लव वर्ड्स एडवर्ब। ओके, डिसओबीडियंट अगर ओबीडियंट होता तो दैट इज द आज्ञा का पालन, उसका ऑर्डर मानना। Many peoples यानी कि बहुत से peoples spoke out defiantly against the proposed law of CAA यानी कि Citizenship Amendment Act and NRC National Registers, right?
इनएविटेबल्स यानी कि इनएलिक्विटेबल समथिंग, राइट। इनएविटेबल्स जो अपरिहार्य हो, एक तरह से कह सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं इनएविटेबल्स। ओके, कंपल्सरी हो, मैंडेटरी हो, इट्स कॉल्ड बी इनएविटेबल। A further escalations of the crisis now seems inevitable, right? जो मैंडेटरी हो, अनिवार्य हो, कंपल्सरी हो, राइट, इट्स कॉल्ड बी इनएविटेबल। याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ ये वर्ड्स बहुत बार पूछता है। द हिंदू का फेवरेट वर्ड्स है इनएविटेबल्स। मैं भी बहुत बार डिस्कशंस कर चुका हूँ। जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको तो ये वर्ड्स अब रटा जाना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट आपका है फॉर्मिडेबल्स। इट मीन्स फियरसन्स एंड एट्रोशियस समथिंग, राइट। फॉर्मिडेबल्स डरावना हो, भयंकर हो, एकदम, इट्स कॉल्ड बी फॉर्मिडेबल। ABLE जिनके भी पीछे हो, ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव। फियर्स एंड एट्रोशियस इज द सिनोनिम्स ऑफ फॉर्मिडेबल। We should fight with solidarity from his formidable situations, right? Freed, फ्रीड आपका एडजेक्टिव होता है, याद कर लीजिएगा, अनरिवल्स एंड टैटर्ड समथिंग, राइट। फ्रीड, अनरिवल्स एंड टैटर इज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रीड। ओके, अस्त व्यस्त जिसको आप कह सकते हैं, लिखना चाहें हिंदी में जिसको आप लिख सकते हैं अस्त व्यस्त। ओके, अस्त व्यस्त, राइट, इट्स कॉल्ड बी फ्रीड। ओके, एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ है ये फ्रीड। Relations between us have becomes frayed through a series of misunderstandings, right? That is the examples. समझ में आया यहाँ तक कि हाँ सर हमको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार इस बटन पे, लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन इसी से ही इंक्रीज होता है। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द शेयर बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल्स, राइट। प्लीज़ कर दीजिएगा, इस टाइप का आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपकी प्रिपरेशंस के लिए। अब आते हैं वन बाई वन वर्ड्स अपन पढ़ते हैं रिविजन्स के बेसिस पे। जो भी वर्ड्स अपन ने पढ़े हैं पर्टिकुलर इस वीडियो में, अपन सभी का रिविजन्स करते हैं एक साथ। ओके, फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है कोरेशियो। इट मीन्स फोर्सफुल, बलपूर्वक कोई काम करना, इट्स कॉल्ड बी कोरेशियो। रोल बैक, इट मीन्स विथड्रू समथिंग, निकाल देना, वापस एक तरह से कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड बी रोल बैक। कॉम्प्लायंस, इट मीन्स अधेरेंस समथिंग, राइट, आज्ञा का पालन करने वाला, इट्स कॉल्ड बी कॉम्प्लायंस। ओके, नेक्स्ट आपका स्लेज हैमर, इट मीन्स रिलेंटलेस समथिंग, जो निर्दयी हो, राइट, राइट, इट्स कॉल्ड बी रिलेंटलेस। क्रूर हो, राइट, क्रूर भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड बी स्लेज हैमर। नाउन की जरूरत है, याद कर लीजिएगा। अनमिटिगेटेड, इट मीन्स सस्टेन्ड समथिंग, राइट। अनमिटिगेटेड, सस्टेन्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ अनमिटिगेटेड, जो स्थिर हो, राइट। देखिए, मिटिगेटेड का मतलब होता है कम करना, राइट, कम करना, राइट। अनमिटिगेटेड मतलब कि स्थिर रहना, राइट, इधर उधर नहीं होना, राइट। assess, it means evaluate something, define something, एक तरह से अपन कह सकते हैं आंकना टाइप, राइट। आंकलन करना कि यह चीज हो सकती है, इससे करने से यह चीज हो सकती है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्रिकेट में टीम में अपन मैच में प्रिडिक्ट करते हैं कि यह टीम जीत सकती है, जीत सकती है, तो दैट इज द एसेस, इवेल्युएट, डिफाइन। Obfuscate, it means obscure and muffle something, right? Obscure and muffle is the synonyms of obfuscate. Okay. Next आपका defiantly, it means adverb के दूसरा इनकी disobedient something, right? आज्ञा नहीं मानने वाला, it's called be defiantly, right? Disobedient या obedient होता आपका आज्ञा मानने वाला, disobedient होता आपका आज्ञा नहीं मानने वाला, किसी का आदर नहीं करना, right? It's called be defiantly. Compliance आप भी इसका opposite एक तरह से लिख सकते हैं, okay? Inevitables, it means ineluctable something, right? अपरिहार्य हो, अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो, कंपल्सरी हो, इट्स कॉल्ड बी इनएविटेबल्स। नेक्स्ट आपका है फॉर्मिडेबल्स, इट मीन्स फियर्स एंड एट्रोशियस समथिंग, राइट, इट्स कॉल्ड बी फॉर्मिडेबल्स, राइट, जो भयानक रूप से हो, राइट, इट्स कॉल्ड बी फॉर्मिडेबल्स। नेक्स्ट आपका है फ्रेड, इट मीन्स अनरेबल्स एंड टाइटल्ड समथिंग। ओके,
फ्रेड, ओके, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। अनरेवल्स एंड टैटेड इज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेड, ओके, जिसको आप कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं फ्रेड टाइप का, अस्त व्यस्त कर देना, पूरी व्यवस्था को भंग कर देना, राइट, इट्स कॉल्ड बी फ्रेड। एडजेक्टिव याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्ड्स है ये। वर्ड्स एक बहुत अच्छा है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मिडेबल्स, ये भी बहुत बार डिस्कशंस करा चुका हूँ। ऑब्फस्केटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आपका कोर इशू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये 4 से 5 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर साइट का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओनली फॉर दिन में आपको 10 से 11 मिनट्स आपको देता हूँ। आपको रिविजन्स करना है, कोई रटनाफिकेशंस बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, रिविजन्स ओनली फॉर। वीडियो को बार बार देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा किस बेसिस पे है, ओके। तो एंड अप करता हूँ सेशंस को। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशंस मैं आपको बता दूँ लाइक से ही इंक्रीज होता है, ओके। अलग टाइप की वीडियोज आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, सर कंटिन्यू रखिए, ओके, बता दीजिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। एंड अगेंस्ट बिफोर दैट प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन को 30, आपको मालूम है 3 मई तक, राइट, 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है, राइट। कुछ कुछ जोन के माध्यम से अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग कुछ शर्तों के कंडीशंस के माध्यम से ओपन होगा 20 तारीख तक, यानी कि 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक, राइट। तो 20 अप्रैल तक तो पूरा का पूरा लॉकडाउन है। उसके बाद कोई केसेस आएंगे या नहीं आएंगे उसके बाद देखेंगे, राइट। तो आप अपने घर में रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आपको मिले, बुक्स मिले, कहीं भी जीके अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश वीक है तो वोकेबलरी आप पढ़ सकते हैं, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके पास टाइम मिला है तो इस अवसर को ऐसे ही मत जाने दें, राइट। पढ़िए, आपके लिए यूट्यूब पे कंटेंट उपलब्ध है। जीके पढ़ना है तो मेरे वीडियोज आप देखिए। मैंने शाम को इवनिंग्स में वीडियोज अपलोड किए थे, न्यूज एमसीक्यूज फॉर्मेट। मॉर्निंग्स पे आपका इंग्लिश वोकेबलरी का वीडियोज अपलोड होता है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। आपको खुद को देखने को मिलेगा कि हाँ मेरे को बेनिफिट्स मिल रहा है, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।